अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो ये सिर्फ एक वफात नहीं थी, बल्कि वफा, कुर्बानी और मोहब्बत के एक अजीम बाब का इख्तिताम था। वो हस्ती जिन्होंने हर मुश्किल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, अपना सब कुछ दीन के लिए कुर्बान कर दिया। ये जुदाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इंतहाई गम का बाइस बनी, यहाँ तक कि उस साल को गम का साल कहा गया। आइए आज हम जानते हैं हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के विसाल का दर्दनाक वाकया और एक दूसरा वाकया आलम बरज़ख का। क्या जब मियाँ बीवी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो आलम बरज़ख में उनकी मुलाकात होती है? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद खुवाइलिद बिन असद थे, जो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ताजरों में शुमार होते थे। वालिदा का नाम फातिमा बिनते ज़ायदा था। आप रजी अल्लाह अन्हा आमुल फील से तकरीबन 15 साल पहले पैदा हुई, यानी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में तकरीबन 15 साल बड़ी थीं। बचपन ही से आप रजी अल्लाह अन्हा की शख्सियत में वक़ार, संजीदगी और पाक दामनी नुमाया थी। लोग आपको अत्ताहिरा कहते थे, पाकीज़ा खातून। ये लक़ब कोई आम बात न थी। अरब मुआशरे में जहाँ इखलाकी ज़वाल आम था, वहाँ एक औरत का इस कदर पाक दामन मशहूर होना गैर मामूली बात थी। आप रजी अल्लाह अन्हा का पहला निकाह अतीक बिन आयज मखजूमी से हुआ, उनसे एक बेटी हिंद पैदा हुई। फिर दूसरा निकाह अबू हाला बिन नब्बाश से हुआ, उनसे भी औलाद हुई। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था, दोनों शोहरों का इंतकाल हो गया। अब एक औरत जो माँ भी है और बेवा भी, और मक्का जैसे सख्त मुआशरे में जिंदा भी रहना है, ये वो मकाम था जहां आम औरत हिम्मत हार जाती। मगर खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने हिम्मत नहीं हारी। आप रजी अल्लाह अन्हा ने तिजारत संभाली, कारोबारी काफले शाम और यमन भेजने लगी। मक्के के बड़े बड़े ताजिर आपके एजेंट बनने को फख्र समझते थे। आप माल देती, मुनाफे में हिस्सा मुकर्रर करती। आप रजी अल्लाह अन्हा की दयानत और फरासत की शोहरत फैल गई। अहले मक्का कहते थे कि अगर तिजारत में कामयाबी चाहिए तो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ काम करो। लेकिन आप सिर्फ मालदार न थीं, आप गनी भी थीं। मिस्कीनों की मदद करती, यतीमों की कफालत करती। इसी मक्के में एक नौजवान भी मशहूर हो रहा था, न मालदार न ताकतवर, लेकिन किरदार में बेमिसाल। लोग उसे कहते थे अस-सादिक, सच्चा, अल अमीन, अमानतदार। ये थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनकी दयानत की खबर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा तक पहुंची तो आपने पैगाम भेजा कि वो उनका माल लेकर शाम के सफर पर जाएं। मुआवजा दुगना। ये पेशकश कबूल हुई। ये सफर आम ना था। हजरत मैसरा जो खदीजा के गुलाम थे वो भी साथ थे। रास्ते में उन्होंने अजीब निशानियां देखी। धूप में बादल का साया, राहिब की गुफ्तगू कि ये नबी आखिरुज़्ज़मान हो सकते हैं। गैर मामूली दयानत। वापसी पर मुनाफा तवक्को से कहीं ज्यादा था, मगर असल मुनाफा माल न था, असल मुनाफा किरदार था। 2 माह बाद पैगाम भेजा गया। निकाह की तकरीब सादा मगर बावकार थी। हक महर तकरीबन 500 दिरहम मुकर्रर हुआ। निकाह के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपना सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। ये दौलत की मुंतकली न थी, ये मिशन की शराकत थी। गारे हिरा, पहाड़ की तन्हाई और फिर वो लम्हा, इकरा। रसूलुल्लाह घबरा कर घर आए। फरमाया मुझे चादर उड़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया सुनाया। क्या जवाब मिला? खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, हरगिज नहीं, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं। ये पहला ईमान था, ये पहला यकीन था। फिर आप रजी अल्लाह अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। उन्होंने तस्दीक की। यूं इस्लाम की पहली मोमिना सैयदा खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह अन्हा बनी। जब दावत इस्लाम खुलकर शुरू हुई तो सबसे पहले जुल्म किस पर हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके घर पर। मगर खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का यकीन कम न हुआ। हर तकलीफ में साथ रहीं। 3 साल का बायकॉट, खुराक बंद, खरीदो फरोख्त बंद, बच्चे भूख से रोते, दरख्तों के पत्ते खाए जाते, और एक मालदार औरत अपना सारा सरमाया खर्च कर चुकी थी। ये थी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की कुर्बानी। शैब की सख्तियों ने सेहत कमजोर कर दी, जिस्म लागल हो गया। फिर वो साल आया, नबूवत का 10वां साल। पहले अबू तालिब का इंतकाल हुआ और कुछ ही अरसे बाद खदीजा बिस्तर इलालत पर आ गईं। घर में खामोशी थी। रसूलुल्लाह सरहाने बैठे थे। फिरिश्ते ने आकर बशारत दी, खदीजा को जन्नत में मोतियों का महल है, जहां ना शोर होगा ना तकलीफ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सुनाई। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मुस्कुराईं, फरमाया मुझे अपनी मौत का गम नहीं, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई का गम है। फिर बेटियों को बुलाया। फातिमा का हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया और अर्ज किया कि मेरी फातिमा का ख्याल रखिएगा। फिर खामोशी छा गई। 10 रमजान, आमुल हुज्न, रूह परवाज कर गई। रसूलुल्लाह गम से निढाल थे। 2 बड़े सहारे एक साल में उठ गए, इसीलिए इसे कहा गया आमुल हुज्न, गम का साल। सालों बाद भी जब कोई खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का जिक्र करता तो नबी की आंखें नम हो जाती। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने किसी पर इतना रश्क नहीं किया जितना खतीजा रजी अल्लाह अन्हा पर। मुश्किल वक्त में साथ देना ही असल मोहब्बत है। ईमान दौलत से बड़ा है। औरत अगर किरदार वाली हो तो तारीख बदल देती है। आज अगर हम अपनी जिंदगियों में वफा, सब्र और यकीन चाहते हैं तो खतीजा रजी अल्लाह अन्हा को देखें। उन्होंने इस्लाम को अपनी जान और माल से मजबूत किया। अल्लाह हमें भी ऐसी वफा नसीब फरमाए, आमीन। इंसान ने अल्लाह के किस हुक्म को मानने से इनकार किया कि वो अल्लाह के अजाब का शिकार हुआ और उसे बंदर बना दिया गया, और ये वाकया किस कौम के साथ पेश आया? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ ऐसी अजीम बादशाहत अता फरमाई जिसमें अदलो इंसाफ की रोशन मिसालें कायम हुईं। आप अलैहिस्सलाम दिन के वक्त लोगों के मामलात सुनते, उनके दरमियान इंसाफ करते और रात को इबादत में मशगूल रहते। आपकी जिंदगी का हर पहलू अल्लाह की अताअत और तकवा से रोशन था। जब आप ज़बूर शरीफ की तिलावत फरमाते तो आपकी आवाज में ऐसी तासीर होती कि पहाड़ गूंज उठते, परिंदे ठहर जाते और फिजा में एक अजीब सा सुकून फैल जाता। ये सब अल्लाह ताला की अता करदा खास नेमत थी। इसी जमाने में बनी इसराइल की एक बस्ती समंदर के किनारे आबाद थी। उनका ज्यादातर रोजगार मछली के शिकार पर था। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन वो कोई दुनियावी काम नहीं करेंगे, खास तौर पर मछली का शिकार बिल्कुल नहीं करेंगे। वो दिन सिर्फ इबादत और अल्लाह की याद के लिए मखसूस होगा। इब्तिदा में लोगों ने इस हुक्म की पाबंदी की, मगर वक्त गुजरने के साथ कुछ लोगों के दिलों में लालच पैदा होने लगा। अल्लाह की कुदरत से ऐसा होता कि हफ्ते के दिन समंदर में मछलियां बहुत ज्यादा और सतह के करीब आ जाती, जबकि बाकी दिनों में कम दिखाई देती। ये दरअसल आजमाइश थी कि कौन अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहता है। कुछ लोगों ने चालाकी का रास्ता निकाला। वो हफ्ते के दिन जाल बिछा देते या तालाब नुमा गड्ढे बना देते ताकि मछलियां उनमें आकर फंस जाएं। फिर इतवार को उन्हें निकाल लेते। वो समझते थे कि हमने बराह रास्त हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया, इसलिए हम गुनाहगार नहीं, मगर हकीकत में वो अल्लाह के हुक्म के साथ खेल रहे थे। बस्ती के नेक लोग उन्हें बार बार नसीहत करते, समझाते कि ये धोखा है, अल्लाह सब जानता है। कुछ लोग नसीहत करते करते थक गए और अलग हो गए, और कुछ डटे रहे कि शायद ये लोग तौबा कर लें। मगर जो लोग नाफरमानी पर उतर आए थे वो अपनी चालाकी पर फख्र करते और नसीहत करने वालों का मजाक उड़ाते। जब नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। एक सुबह लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना था वो बंदरों की शक्ल में बदल चुके हैं। वो एक दूसरे को पहचानते थे। उनकी आंखों में खौफ और नदामत थी, मगर अब मोहलत खत्म हो चुकी थी। चंद दिनों बाद वो सब हलाक हो गए। ये वाकया इस बात की वाज़ेह निशानी बन गया कि अल्लाह के हुक्म के साथ धोखाबाजी कभी कामयाब नहीं होती। इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अदलो इंसाफ का एक और वाकया पेश आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। एक अमीर और बाअसर शख्स के पास एक निहायत कीमती गाय थी। एक दिन उसने ऐलान किया कि उसकी गाय चोरी हो गई है। उसने अपने असरो रसूख की बुनियाद पर पूरे इलाके में शोर मचा दिया। लोगों पर इल्जाम लगाए जाने लगे। आखिरकार पता चला कि एक दूर दराज मकाम पर एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहते हैं और उनके पास वही गाय ज़बह शुदा हालत में मौजूद है। मामला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हुआ। अमीर शख्स बड़े एतमाद से खड़ा था और बूढ़ी औरत कमजोर और गरीब नजर आ रही थी। जाहिरी हालात अमीर शख्स के हक में दिखाई देते थे, मगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जल्दी फैसला नहीं किया। आपने दोनों फरीकैन की बात सुनी। बूढ़ी औरत ने खामोशी और वकार से कहा कि हमने कोई चोरी नहीं की, ये गाय हमारे हक की थी।
اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر حقیقت واضح فرما دی۔ معلوم ہوا کہ برسوں پہلے اسی امیر شخص نے ظلم اور دھوکے سے اس بوڑھی عورت کے شوہر کو قتل کیا تھا اور اس کی زمین، مال اور مویشی ہتھیا لیے تھے۔ گائے دراصل اسی مقتول کی ملکیت تھی۔ بوڑھی عورت کا بیٹا جب بڑا ہوا تو اسے سچائی کا علم ہوا اور اس نے اپنی ماں کا حق واپس لینے کا ارادہ کیا۔ معاملہ بظاہر چوری کا لگتا تھا، مگر حقیقت میں یہ ایک پرانے ظلم کا نتیجہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت حکمت اور جرت کے ساتھ فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم شخص کی ساری ناجائز دولت ضبط کی جائے اور بوڑھی عورت اور اس کے بیٹے کو ان کا حق واپس دیا جائے، ساتھ ہی قاتل کو اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کی عدالت میں کسی کی ظاہری حیثیت یا دولت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ حق اور سچ کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی کہ دنیا کی چمک دمک دھوکا ہے، اصل کامیابی اللہ کے حکم کی اطاعت اور انصاف میں ہے۔ جو شخص وقتی فائدے کے لیے ظلم کرتا ہے وہ بظاہر کامیاب نظر آ سکتا ہے، مگر انجام کار رسوا ہوتا ہے، اور جو صبر کے ساتھ حق پر قائم رہتا ہے اللہ آخر کار اسے سرخرو کرتا ہے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے گہرا سبق ہے۔ مچھلی والوں کا واقعہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چالاکی کرنا دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اور گائے والے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عدالت میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ دوستوں، کبھی آپ نے رات کے کسی خاموش لمحے میں جب دنیا سو رہی ہو اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات گزارے، جس کے ساتھ ہنسی بھی بانٹی اور آنسو بھی، اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو کیا وہ رشتہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ محبت، وہ تعلق، وہ احساس موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے؟ ناظرین، یہ سوال صرف ایک خیال نہیں، یہ ہر اس دل کی آواز ہے جس نے سچی محبت کی ہو، جو کسی کے ساتھ زندگی کے سفر میں ہم قدم رہا ہو، اور آج ہم اسی پردے کو ہٹانے جا رہے ہیں جو دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ موت کے بعد میاں بیوی کا رشتہ کس حال میں ہوتا ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ کیا دوبارہ ملاقات ممکن ہے، یا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت کو سمجھ لیجئے۔ موت ختم ہونا نہیں ہے، موت صرف ایک دروازہ ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن روح وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک امانت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہوتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ایک مومن کی روح اس دنیا سے جاتی ہے تو وہاں پہلے سے موجود مومن روحیں اس کے پاس آتی ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی مسافر لمبے سفر کے بعد اپنے گھر واپس آئے اور گھر والے خوشی سے اسے گھیر لیں۔ وہ پوچھتی ہیں فلاں شخص کیسا ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے، روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور اپنے پیاروں کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں۔ اب ذرا اس رشتے کو سمجھیں جو دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ۔ یہ صرف ایک دنیاوی معاہدہ نہیں، یہ ایک روحانی بندھن ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ سوچیں، جب دو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے لیے سکون بن جائیں تو کیا اللہ اس سکون کو موت کے بعد ختم کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر میاں بیوی دونوں نیک ہوں اور ایمان پر دنیا سے جائیں تو برزخ میں بھی ان کی روحوں کی ملاقات ممکن ہے۔ یہ ملاقات جسموں کی نہیں ہوتی بلکہ نور کی ہوتی ہے، احساس کی ہوتی ہے، روحوں کی پہچان کی ہوتی ہے۔ اور ناظرین، یہاں ایک نہایت خوبصورت بات آتی ہے۔ اگر شوہر پہلے دنیا سے چلا جائے اور کچھ عرصے بعد بیوی بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو جب وہ برزخ میں پہنچتی ہے تو وہ روح اسے پہچان لیتی ہے۔ نہ چہرہ ہوتا ہے نہ آواز، لیکن پھر بھی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت چہرے سے نہیں روح سے ہوتی ہے۔ اب ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، اگر ایک عورت نے 2 شادیاں کی ہوں تو جنت میں وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اس بارے میں مختلف آراء ہے، لیکن ایک خوبصورت بات یہ ہے اللہ اسے اختیار دے گا، یا وہ اس شوہر کے ساتھ ہوگی جو اخلاق میں بہتر تھا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ آخرت میں بھی دلوں کا خیال رکھتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک حقیقت اور بھی ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ موت کے بعد بھی آپ کا تعلق ختم نہیں ہوتا۔
रवायात से मालूम होता है कि मरने वाले को अपने घर वालों के आमाल दिखाए जाते हैं। जब वो देखता है कि उसका शरीक हयात नमाज पढ़ रहा है, सदका कर रहा है, उसके लिए दुआ कर रहा है, तो उसकी रूह खुश हो जाती है। और अगर वो गुनाहों में पड़ जाए तो रूह को तकलीफ होती है। सोचें, आपकी एक दुआ किसी कब्र में रोशनी बन सकती है, आपका एक सदका किसी रूह को सुकून दे सकता है। और फिर आती है वो सबसे खूबसूरत मंजिल, जन्नत। कुरान कहता है, तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हें खुश रखा जाएगा। ये वो जगह है जहां ना कोई जुदाई है, ना कोई दुख, ना कोई बीमारी, ना कोई बुढ़ापा। वहां मोहब्बत हमेशा के लिए है। जरा तसव्वुर करें, जन्नत का दरवाजा और आप अपने शरीके हयात का हाथ थामे खड़े हैं। फरिश्ते कहते हैं, सलाम हो तुम पर, क्योंकि तुमने सब्र किया। वो लम्हा, वो मुलाकात, वो खुशी जो कभी खत्म नहीं होगी। नाजरीन, आखिर में बस एक बात, अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता मौत के बाद भी कायम रहे तो अपनी मोहब्बत को अल्लाह के लिए बनाएं। नमाज में एक दूसरे को याद करें, गुनाहों से बचाएं और एक दूसरे को जन्नत का रास्ता दिखाएं। अगर आपका कोई प्यारा दुनिया से जा चुका है तो मायूस ना हो, वो खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ एक और दुनिया में आपका इंतजार कर रहा है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।